हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अजैव अपघटनीय तथा जैव अपघटनीय प्रदूषकों को छांटिए। ये दिया है हमें मरकरी पारद के लवण, मल यानी वाहित मल, पौधों की पत्तियां, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड और कैडमियम के लवण। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, मुख्य अवधारणा में हम जानते हैं प्रदूषक क्या है। प्रदूषक वे अवांछनीय पदार्थ जो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक तथा जैवीय विशिष्टताओं में परिवर्तन लाते हैं। जैवीय विशिष्टताओं में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रदूषक कहलाते हैं। परिवर्तन कर देते हैं। अब प्रश्नानुसार दो प्रदूषक दिए हैं, जैव अपघटनीय तथा अजैव अपघटनीय। उनको समझते हैं। पहला लिखते हैं जैव अपघटनीय प्रदूषक। जैव अपघटनीय प्रदूषक वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन संभव है, वे जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये पर्यावरण के लिए तब प्रदूषक बन जाते हैं जब ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, प्रदूषक कहलाते हैं। इनके उदाहरण कागज, लकड़ी आदि व्यर्थ पदार्थ होते हैं ना, उनका सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं। पौधों की पत्तियां, घरेलू वाहित मल यानी कि सीवेज। अब देखते हैं अजैव अपघटनीय प्रदूषक। अजैव अपघटनीय प्रदूषक ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता, वे अजैव अपघटनीय पदार्थ कहलाते हैं या अजैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं। DDT, BHC, यह हमें प्रश्न में दिया भी है, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये एक शक्तिशाली कीटनाशक होता है, कीटनाशक। इसके अन्य उदाहरण है पारा यानी मरकरी के लवण, कैडमियम के लवण, सीसा यानी कि लेड आदि। अब देखिए, जो प्रश्न में दे रखे हैं हम उनको चिन्हित कर लेते हैं। तो प्रश्न में हमें BHC दिया है, तो BHC क्या हो जाएगा? अजैव अपघटनीय प्रदूषक हो जाएगा। पारा दिया है, मरकरी के लवण दिए, तो ये भी अजैव अपघटनीय प्रदूषक हो जाएगा। कैडमियम के लवण दिए हैं तथा साथ में हमें प्रश्न में पौधे की पत्तियों का जिक्र किया है तथा घरेलू वाहित मल का जिक्र किया है, तो ये क्या हो जाएंगे? जैव अपघटनीय प्रदूषक हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।